हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्वत्थामा के बारे में कि क्या अश्वत्थामा अभी भी ज़िंदा है। इस पर बहुत ही मिस्ट्री सी बनी हुई है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, अश्वत्थामा महाभारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार आप कह सकते हैं रहे हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका नाम महाभारत के अंत में उनकी अमरता यानी कि इमॉर्टैलिटी के लिए प्रसिद्ध है। उनका अमर होना एक श्राप यानी कर्ज की वजह से माना जाता है, जो उन्हें भगवान कृष्ण ने दिया था। इस मुद्दे पर कई धार्मिक और लोक कथाएं हैं जो उनके जिंदा होने या ना होने के संदर्भ में बात करती है। तो कई सारे रेफरेंस दिए जाते हैं कि वो आज भी जिंदा है यानी कि अमर है, और उन्हें एक श्राप भी मिला है। तो इसकी क्या कहानी बताई जाती है, देखिए, महाभारत के युद्ध में किरदार। देखिए, अश्वत्थामा एक महान योद्धा और द्रोणाचार्य के इकलौते पुत्र थे। उन्होंने कौरव सेना के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद पांडवों से बदला लेने की कसम खा ली थी। नारायण अस्त्र का प्रयोग। देखिए, युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जो एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र को रोकना लगभग असंभव था, लेकिन पांडव अपनी चतुराई के कारण इससे बच गए थे। द्रौपदी के पुत्रों का वध। महाभारत के अंत के समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के कर रात के समय वध कर दिया, जो पांडवों के बदले का हिस्सा था। तो ये एक अधार्मिक कार्य माना गया, क्योंकि ये युद्ध के नियम के विरुद्ध था। कृष्ण का श्राप। द्रौपदी और पांडव अश्वत्थामा के इस अधार्मिक काम से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ऑब्वियस सी बात है, भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि वो अमर रहेंगे, लेकिन कभी शांति उन्हें नहीं मिलने वाली। उनके शरीर में एक घाव हमेशा रहेगा जो कभी भरेगा भी नहीं। वो दुनिया में अकेला और दुखी भटकता रहेगा और हमेशा भटकता ही रहेगा। तो अब इसमें लोक कथाएं काफ़ी है। श्राप के अकॉर्डिंग अश्वत्थामा को अमर बनाया गया, लेकिन उनकी अमरता एक श्राप के रूप में देखी जाती है और वो हमेशा के लिए दुखी और अकेला भटकने के लिए निर्धारित हुए। कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी हिमालय के जंगलों या किसी अलग अलग जगह पर भटक रहे हैं। ये विश्वास कई साधु संतों ने यात्रिक के किस्से और घटनाओं से प्रेरणा लेकर बनी है, यानी कि ऐसी कुछ इंसिडेंट देखे गए हैं जिसके बाद ये सब कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के एक मंदिर के पास अश्वत्थामा के दिखने की कथा लोकप्रिय है। कहते हैं कि लोग उन्हें जिंदा भी देख चुके हैं। हिमालय और गिरनार के जंगलों में भी उनकी मौजूदगी के किस्से सुने जाते हैं। साइंस के रूप से अमर होने का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन धार्मिक और लोक विश्वास अश्वत्थामा के अमर होने को मानता है। ये बात ज़्यादातर लोगों की आस्था पर निर्भर करती है। अगर अश्वत्थामा जिंदा हैं तो उनका जिंदा रहना एक श्राप के रूप में देखा जाता है, जो उनके जीवन को दुख और अकेलेपन से भर देता है। अश्वत्थामा का अमर होना धार्मिक कथाएं और आस्था का एक हिस्सा है। इसके बारे में कई साक्ष्य ना होने के बावजूद लोग विश्वास और पुरानी कहानियों ने उनकी अमरता को एक बहुत ही मिस्ट्री की तरह बनाकर रख दिया है। आज भी ये एक समस्या है कि क्या वो सच में जिंदा है या सिर्फ एक धार्मिक कथा का हिस्सा है।